जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में गुरु जी से अरदास की थी कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। 30 दिसंबर की रात को 12:30 बजे उसे बहुत तेज बुखार हो गया था और दवाई देने पर भी 31 दिसंबर की सुबह भी तेज बुखार रहा। फिर मैंने डॉक्टर से दवा लेकर उसे दी और गुरुजी से अरदास की कि मेरी बेटी को नए साल पर ठीक कर दो, जिससे कि हम खुशी से नए साल में प्रवेश कर सकें। और रात तक मेरी बेटी का बुखार उतर गया और हम गुरुजी की कृपा से अच्छे से नए साल में प्रवेश कर सके। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की इतनी मेहर करने के लिए। आप सब पर मेहर बनाए रखना गुरु जी। सब दे बच्चियां नू तंदुरुस्ती बख्शना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी, आंटी जी आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी की कृपा से सारी संगत के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए और सबके दुख दर्द गुरु जी की कृपा से दूर हो जाएं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1 जनवरी को गुरुजी ने मुझे अकेले अपने घर में सत्संग भी करवाया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इन हालातों में मैं सत्संग कर सकूंगी। सारा इंतजाम आसानी से हो गया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दूसरी बार ज्योति में क्या तितली रूप में दर्शन दिए, इतना ब्लेस किया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर हम सच्चे मन से कोई कामना करें तो गुरुजी बिना कहे ही सुन लेते हैं और उसे पूरा करवा देते हैं। इतने प्यारे, इतने दयालु हैं हमारे गुरुजी। उनका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं बहुत दिनों से कॉलोनी के मंदिर में जाना चाह रही थी। गुरुजी कहते हैं अगर बड़े मंदिर में ना जा सको तो आसपास के शिव मंदिर में भी जा सकते हैं, पर मैं मंदिर में जा नहीं पा रही थी। संगत जी, 1 जनवरी 2025 मैं मेरी बेटी के कहने पर मैं अपनी कॉलोनी के शिव मंदिर में भी जाकर माथा टेक कर आई। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग भी है जो मैं पहले शेयर करना भूल गई थी। संगत जी, हमारे छोटे छोटे इच्छाएं होती हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं, गुरुजी जानी जान है, वो उनको भी पूरा कर देते हैं। मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। संगत जी, ग्राउंड फ्लोर है, सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन मुझे बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी धूप में बैठती नहीं थी। 2 सालों से शरीर बढ़ती उम्र के साथ वीक हो गया और धूप में बैठने का मन करता है। मेरे पास प्लास्टिक की आर्म्स वाली चेयर नहीं थी। मैं डाइनिंग टेबल की चेयर या मूढ़े पर बैठती थी। यह बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था। संगत जी, इस सर्दी में नवंबर एंड में मुझे गुरुजी ने प्लास्टिक चेयर भी दिलवा दी। मेरी बेटी पहले बाहर रहती थी, वो इस साल घर पर आई तो मैंने उसे बोला, उसने ऑनलाइन चेयर मंगवा दी और अब मैं कंफर्टेबली धूप में बैठ सकती हूँ। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा बनाए रखना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मैं सत्संग में नहीं जा पा रही थी, कुछ घुटनों की तकलीफ की वजह से और कुछ हालातों की वजह से। संगत जी, मन में बहुत इच्छा थी सत्संग अटेंड करने की। इससे भी गुरुजी ने
दया करके पूरा कर दिया। संगत जी, 23 दिसंबर को मेरी एक पड़ोसन का मैसेज आया कि कॉलोनी के मंदिर में 25 दिसंबर को गुरुजी का सत्संग होना है। संगत मिलकर करवा रही है। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं वो सत्संग भी अटेंड कर सकी। जाने में बहुत विघ्न आया, पर सत्संग तो नहीं अटेंड कर पाई। थोड़ी देर के लिए जा सकी और लंगर प्रसाद के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकी। इसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत की इच्छाएं पूरी करना गुरुजी, सब ते दया मेहर करना गुरुजी, सब दा भला करना। संगत जी, इसी के साथ अब मैं मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुपाद से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग हम शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले पूरे संगत परिवार को नया साल की बहुत बहुत मुबारक। गुरुपाद पूरे संगत परिवार की जिंदगी खुशियों से भर देना। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन इस साल का पहला शुक्राना रात 11:11 बजे अपने गुरुपा के पावन चरणों में मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी किरण कानपुर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2025 का न्यू ईयर बहुत ही ब्लेस्ड रहा, क्योंकि मैंने अपने प्यारे गुरुपा के साथ बड़े मंदिर जाकर मनाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी धमाकेदार शुरुआत का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं 1 जनवरी को परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1 जनवरी को सुबह 4:05 पर हम लोगों की ट्रेन थी। संगत जी, हम लोगों को उठने में देर हो गई। संगत जी, हम लोग 2:40 पर उठ पाए। अब 4 लोगों का नहाना धोना तैयार होना संगत जी 3:45 हो गए। हम घर से नहीं निकल पाए। संगत जी, फिर ओला बुक की और हम लोग निकल लिए। संगत जी, 4 बजे तक हम लोग स्टेशन पर नहीं पहुंचे। संगत जी, अंकल जी तो बहुत ही परेशान हो गए कि ट्रेन नहीं मिलेगी, पर संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि ट्रेन जरूर मिलेगी। संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, जो राइट टाइम छूट चलने वाली ट्रेन गुरुपा की मेहर से 8 मिनट लेट हो गई। संगत जी, मेरे गुरु पिता ने अपनी बच्ची की लाज रख दी। संगत जी, हम लोग आराम से ट्रेन में बैठ गए। संगत जी, गुरुपा के अलावा कौन कर सकता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता। संगत जी, हम लोग दिल्ली पहुंच गए 12 बजे मेट्रो से छतरपुर से तो वहां ऑटो वाले 100 रुपए सवारी मांग रहे थे। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कैसे बुलाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने 250 रुपए में ऑटो बुक करवाया। संगत जी, हम लोग पहुंच गए। संगत जी, हम लोग जिस ग्राउंड में रुके थे वहीं से गुरुजी ने इतनी खुशबू से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा।
संगत जी वहां से शटल सेवा से गुरुपा के दरबार में पहुंच गए। शुक्राना गुरुपा। संगत जी वहां गुरुपा का लाल चोले में इतना बड़ा और इतना प्यारा स्वरूप देखकर रोना ही आ गया। संगत जी अपनी जिंदगी का सबसे ब्लेस्ड नया साल रहा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी समाधि स्थल से आगे शिवजी जी का स्वरूप देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना सुंदर शिव स्वरूप, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी दरबार में रुकने तो नहीं दिया, फिर कॉफी प्रसाद, लंगर प्रसाद लेकर बाहर आए। संगत जी इस बार पैक्ड लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद लेकर बाहर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमने सेवादार अंकल से पूछा कि गुरुपा का स्वरूप ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सेवादार अंकल ने कहा कि आज नहीं मिलेगा। संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मेरे साथ आपकी नई संगत भी साथ लाई हूँ, गुरुपा ब्लेसिंग्स दिलवा दीजिए। संगत जी हम लोग सामने रोड के उस तरफ जो टेंट लगा था, हम लोग वहीं बैठकर लंगर प्रसाद चखा और शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की मेहर हुई। संगत जी हमारे साथ बड़ा बेटा, अंकल और मेरे साथ रहने वाले एक बिटिया जो कि हमारे किराएदार आंटी, हम गए थे। संगत जी लंगर प्रसाद में पूड़ी, 2 सब्जी और गाजर का हलवा था, कॉफी भी थी। गुरुपा ने हमें वो भी पिलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो बेटी मेरे साथ गई थी, गुरुपा ने उसका कौन सा कष्ट काटा। संगत जी बेटी ने जैसे ही हलवा खाया उसको उल्टी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पति अंकल को बहुत मिर्ची लगी लंगर प्रसाद में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बेटे को बहुत छाले थे, कुछ दिन पहले से जल प्रसाद से आराम हो गया था, लंगर प्रसाद से तो ठीक ही हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बेटे को वॉशरूम जाना था और बेटी के सामने टैंकर खड़ा था पानी का, वहां हाथ धोने चली गई तो संगत जी उधर भी गुरुपा की वही लाल चोले वाला स्वरूप और वही पंडाल लगा था। बेटी ने आकर बताया कि इधर भी दरबार लगा है। संगत जी हम लोग गए वहां। संगत जी हैरान रह गई। गुरुपा ने अपने पास बिठाया, हम सब लोग ध्यान लगाकर वहीं कुर्सी पर बैठे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जोड़ा घर के पास से बेटी और किराएदार को महाराज जी का पॉकेट स्वरूप मिला। शुक्राना गुरुपा। संगत जी फिर हम तीनों भी गए तो सेवादार अंकल ने बताया कि आंटी मैं आपको आवाज दे रहा था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सेवादार अंकल ने लाल चोले में बहुत ही प्यारा हंसता हुआ स्वरूप पति अंकल को सफेद काले चोले में, किराएदार आंटी को लाल चोले में, बेटी को और पूरे सफेद चोले में बेटे को पॉकेट स्वरूप से ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुपा ने पीले चोले में, संगत जी इतने सुंदर गुरुपा, उसी में काले सफेद चोले में भोलेनाथ और गुरु नानक साहिब जी। और संगत जी फिर सेवादार अंकल ने पूछा आंटी कहां से आई हो। मैंने कहा कानपुर से। संगत जी उन सेवादार अंकल ने अपनी जेब से बंद मुट्ठी निकाली और कहा आंटी हाथ आगे करो। संगत जी वो ब्लेसिंग में गुरुपा का लॉकेट स्वरूप। संगत जी इतना सुंदर लॉकेट स्वरूप। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी इतनी मेहर बाबा की मैं क्या ही बताऊं। इस दिल से मैं शुक्राना गुरुपा का करती हूँ। संगत जी गुरुपा ने बताया 2025 में तुझे सब कुछ मिल जाएगा, मान सम्मान, बंगला, गाड़ी। तुझे एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, फिक्र मत कर, स्वरूप से बात कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने बताया तेरे जी की जो 3 लाइफ लाइन है उनमें से मैंने तकलीफ वाली लाइफ लाइन मिटा दी। जा शुक्राना कर, तेरा अच्छा समय शुरू होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने बताया बच्चों का ध्यान रख गुरुपा,
मुझे कुछ नहीं पता कैसे ध्यान रखना है, ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही जानो गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी ने बताया पति अंकल पर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। 1.25 किलो गुड़ मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ाकर आ। गुरुपा इस मंगलवार कर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा को 1 जनवरी का मैसेज था, तेन नया घर और नई गाड़ी ब्लेस की। शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज यहीं तक आगे शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, अगर शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। सबदा भला करना, सर्वदा भला करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं संगत जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आज आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की संगत चैनल के माध्यम से मेरा सफर गुरु जी के साथ न जाने कब शुरू हुआ। मेरी मम्मा गुरु जी को बहुत समय से मान रही है। उन पे गुरु जी ने अपना हाथ सदैव बनाए रखा है और मैं जानती हूँ कि आगे भी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मा का साथ साथ मेरा भी हाथ पकड़ लिया। गुरुजी हमें ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहना और हमारे अंग संग रहना। ये सत्संग नवंबर 2024 का है, जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अचानक 5 नवंबर को वो अनकॉन्शियस होकर गिर गए थे। हमें नहीं समझ आया कि उन्हें क्या हुआ है, बट जैसे तैसे गुरुजी कहते, मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया और हमारे पड़ोसी को बुलाया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त और हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में टेस्ट हुए और उसमें से एक टेस्ट में पता चला कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। मम्मा और मैं दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में आ गए कि अचानक ये कैसे हो गया। अभी कल शाम तक तो पापा बिल्कुल ठीक थे। हाँ, उन्हें थोड़ी परेशानी चल रही थी हेल्थ रिलेटेड। उनके पाँव में दर्द था, लेकिन उसी शाम मैं और मेरे पापा उनका टेस्ट करवा के आए थे, तो उसमें आया कि उनके पैरों की नसों में ब्लॉकेज है। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसी शाम घर आते ही हो जाएगा और वो गिर जाएंगे। संगत जी, जिस हॉस्पिटल में हम उन्हें लेकर गए थे उसमें आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं थे और ये बात हमें एडमिट करने के पहले ही बोल दी थी। लेकिन हमें नहीं लगा था कि इतनी बड़ी परेशानी या आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी। और उस सिचुएशन में मैं तो हम यही चाह रहे थे कि वो बस होश में आ जाएं और ठीक हो जाएं। ऐसी हालत में हम उन्हें कहीं और लेके कहाँ जाते, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। हमें उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि पहले वाले हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। अगली सुबह यानी कि 6 नवंबर को हम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन फिर वहां भी बेड नहीं मिला। फिर तीसरे और वहां जाकर हमें बेड मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बीच वो ठीक थे, बस सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि हम ये कहाँ जा रहे हैं। मैं और मेरी मम्मा सोचने लगे कि अब सब कैसे होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल घर से बहुत दूर था। लेकिन संगत जी, जिसके सर हो गुरु जी का हाथ, उसका भला वो कर ही देते हैं। वहीं पास में मेरी मासी का घर था, हॉस्पिटल से कुछ 15 या 20 मिनट की दूरी पर। वो 10-15
दिन हम मेरी मासी के घर ही रुके। गुरुजी ने हमारा रहने, खाने, सोने का इंतजाम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इसी बीच 11 नवंबर को संगत जी मेरा बर्थडे था और गुरुजी ने मेरा बर्थडे भी मेरी मासी के हाथों बनवाया। मैंने तो सोच लिया था कि पापा जब ठीक होंगे तभी हम कुछ करेंगे, बट गुरुजी ने मेरा केक तो कटवा ही दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, उस दिन मुझे बैठे बैठे जॉब भी मिल गई। मैं बहुत टाइम से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और मुझे वही मिल गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसके एक सीनियर ने स्टार्टअप शुरू किया था, तो अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि ऐसी सिचुएशन में काम तो मैं कर नहीं पाऊंगी और फिर वो मुझे आगे अपने साथ काम के लिए रखेंगे या नहीं। बट गुरुजी ने कुछ सोच के ही रखा होता है। 11 नवंबर को ही मैंने अपना मन बनाया और उसी शाम उस जॉब के लिए हाँ कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज हम घर पर हैं और सुख का खाना खा रहे हैं। थोड़ा डर बना रहता है लेकिन गुरुजी मन में पॉजिटिविटी ले ही आते हैं। मेरे पापा पहले से बेटर हैं और मैं गुरुजी से यही अरदास की है कि उन्हें, मम्मा और मेरे भाई को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें और सदैव हमारे साथ रहें। मेरे पापा और भाई भी गुरुजी को मानने लगे हैं। मेरा भाई जॉब के चलते हमारे साथ नहीं रहता लेकिन इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि हम सब साथ रहें और खुश रहें। गुरुजी, आपको तो पता ही है कि मैंने आपसे क्या अरदास करी है और तो मैंने आपसे आपको ही मांगा है। तो गुरुजी, आप जैसे करेंगे अच्छा करेंगे। आपका हुक्म सराखों पर। अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो या मेरे से कुछ गलत कह दिया गया हो तो मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। और अगर आप सत्संगत को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2022 में जुड़ी थी और तब से ही गुरु जी की मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर बहुत कृपा है। गुरुजी, अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। अगर हमसे कोई गलती हो तो गुरुजी हमें माफ कर देना। संगत जी, हमसे रोज ही ना जाने कितनी ही गलतियां होती हैं, ये तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी हमें माफ कर ही देते हैं। संगत जी, जो हमसे गलतियां होती हैं वो तो होती ही हैं और हमारी वजह से संगत जी कितनों का दिल भी दुखता होगा, ये भी गुरुजी जानते हैं। मैं हमेशा गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अगर जाने अनजाने में भी हमसे कभी कोई गलती हो जाए, हमारी वजह से अगर किसी को दुख पहुंचे तो गुरुजी प्लीज हमें वो चीज बोलने ही ना दें, हमें पहले ही चुप करवा दें गुरुजी, क्योंकि ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, क्योंकि ना हर किसी के सोचने समझने का जो वे होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है। हर कोई अपने तरीके से सोचता है। कई बार ना हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते लेकिन हम ना जनरली कुछ बोलते हैं ना तो अगले बंदे को ऐसा लगता है कि शायद हमने उसको कहा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कि वो उस चीज को, उस बात को किस वे में ले रहा है। संगत जी, गुरुजी से मैं हमेशा हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें माफ कर देना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, एक बार ना मुझे किसी काम से ना किसी दूसरी सिटी जाना था। मेरा कोई काम था, मतलब मैं बिजनेस करती हूँ तो उससे रिलेटेड कोई काम था।
तो ना संगत जी, अब ना गुरुजी तो सब जानते हैं कि हमें कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हमारा क्या काम है, सब गुरुजी को मालूम है। चाहे हम गुरुजी को कहीं ना कहीं, गुरुजी फिर भी संगत जी सब जानते हैं। हमारे एक्शन से गुरुजी हमें जानते हैं। हमारा फ्यूचर क्या होगा, सब गुरुजी को मालूम है। तो संगत जी मुझे ना मेरा ना हमेशा से, शुरू से जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो संगत जी मेरा हमेशा रहता है, अगर मुझे कहीं जाना हो या फिर मेरा कोई भी काम मैं शुरू करूँ, कुछ भी हो, अगर मैं जनरली भी बाहर जाऊँ, तो मैं हमेशा गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। और सबसे पहले जैसे ना जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बिज़नेस है, अगर मैं कुछ नया स्टार्टअप भी करती हूँ, जैसे कुछ लॉन्च करना या फिर कुछ भी हो, तो पहले मैं गुरुजी से बात करती हूँ इस बारे में कि गुरुजी मैं ये करने लगी हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सही होगा तभी करवाना, अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी भलाई नहीं है, हो सकता है मुझे कुछ देर के लिए बुरा लगे, लेकिन मुझे कोई उस चीज़ में दिक्कत नहीं, मैं हमेशा गुरुजी से बातें करती हूँ बैठकर। तो ना संगत जी, जैसे कि मुझे बाहर जाना था किसी दूसरी सिटी में, मुझे ना नेक्स्ट डे जाना था और 1 दिन पहले मैंने गुरुजी से बातें करी, मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मुझे यहाँ पे काम पे जाना है। अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए काम सही होगा, तो गुरुजी आप मुझे लेकर चलना और आप मेरे साथ ही रहना। जो भी काम होगा, जैसी भी मीटिंग होगी, जो कुछ भी होगा वो आपने ही करवाना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो आप अपने आप देख लेना। तो संगत जी, अब उसके बाद जैसे मैंने गुरुजी को जोत करते टाइम गुरुजी से ये सभी बातें मैंने बोली और उसके बाद मैं अपने काम वगैरह पे लग गई, काम वगैरह करके अब जब रात को सोने लगी तो मेरी आदत है कि मैं गुरुजी का एक सत्संग ज़रूर सुन के सोती हूँ। अब ना संगत जी मैंने सत्संग चलाया, उस सत्संग का टाइटल नॉर्मल सा था कि कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहूँ कि गुरुजी ने मुझे कुछ कहा। लेकिन संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना ना, तो उसमें गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे कल नहीं जाना चाहिए। अब देखो संगत जी, गुरुजी खुद तो आ नहीं सकते हमें किसी चीज़ के लिए रोकने के लिए, मना करने के लिए, तो गुरुजी ने ना किसी न किसी के थ्रू ही हमें आंसर देते हैं। गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर हमें आंसर देते हैं, इसीलिए गुरुजी ने सत्संग का माध्यम बनाया है। ये मैसेजेस से गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं, टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी देते हैं। मतलब गुरुजी ने ये जो रास्ते बनाए हुए हैं ना, इसमें हमें हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो गुरुजी ने ना एक सत्संग सुनवाया, उसमें ना जैसे आंटी जी का सत्संग था, उनका ये था कि ना उन्हें अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना था, लेकिन जब जाना था उससे 1 दिन पहले गुरुजी ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तो अब मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे भी मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी मैंने क्या किया, अब जिनके साथ मेरी मीटिंग थी मैंने उनको फ़ोन करा और मैसेज करा, रात का टाइम था क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। मैंने उन्हें मैसेज करा, मुझे ये था पता नहीं अब आगे वाला बंदा नाइट टाइम है, फ्री होगा, नहीं होगा, सो ना गया हो, 100 चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने ना उन्हें मैसेज करा कि ना मैं कल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगी, मतलब कुछ रीज़न्स के कारण। तो हम ना ये मीटिंग ना आगे मतलब बढ़ा देते हैं, अभी मैं मतलब नहीं आ पाऊँगी। तो अभी मैंने उनको मैसेज करा, उन्होंने ना साथ के साथ सीन कर लिया और मुझे ना कॉल आई उनकी। उन्होंने मुझे बोला कि ना मैम आप ना विश्वास नहीं करोगे, जस्ट अभी मैं आपको मैसेज करने वाला था कि ना कल मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा, आप कल की बजाय ये मीटिंग किसी और दिन रख लो। मतलब देखो संगत जी कि ना गुरुजी ने ना, मैं सच कहती हूँ संगत जी, अगर वो मीटिंग मैं खुद कैंसल करती ना, तो हो सकता है कि वो आगे वाला बंदा मेरे साथ डील करता, ना करता, 100 चीज़ें हो सकती थी। अब गुरुजी ने देखो मेरा इतना साथ दिया संगत जी, गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया कि गुरुजी ने ना उसके थ्रू मुझे मना करवा दिया। मैंने तो चलो एक जनरली उनको बोला, लेकिन उनको भी यही था कि ये मीटिंग कल ना हो। अब देखो संगत जी, कौन करवा सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही करवा सकते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं।
सच में संगत जी विश्वास करिए कि गुरु जी कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना। और वो कभी भी ना संगत जी हमें ना किसी के आगे नीवा नहीं होने देते, हर पल हमारी लाज रखते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा, मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना, सबकी झोली खुशियों से भरना गुरुजी, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।